जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें और फिर कुछ वीडियोस, कुछ वायरल तस्वीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें लाल चौक का मंजर है। श्रीनगर में 15 अगस्त के दिन खाली खाली धूल भरी आंधी आई है। सूर्यागढ़ जैसलमेर में तेलंगाना की एक हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हो रही है कि किस तरह वहाँ पर बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं हो रही हैं। किडनैप कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। एक इलाके से दिन दहाड़े एक खातून को ईरान अमेरिका की कशीदगी सामने आई है और बहुत सारे बयानात हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है कि अयोध्या के बाहर बनने वाली मस्जिद जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और दीगर ट्रस्ट के तहत बनने वाली, क्या उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाएगा? और क्यों करके एक फिल्म मेकर ने अर्नब गोस्वामी पर फिल्म बनाने की कोशिश की है, उसका पोस्टर भी लॉन्च कर दिया है और क्यों ये ज़ेर बहस है इस वक्त सोशल मीडिया में, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और मजबल अशरीका ने जो हज़रत मौलाना राबिया हसनी दामद बरकातुम के नाम में ख़त लिखा है, उसका भी कुछ खुलासा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। इदारा आपका है, आप जितना मजबूत करेंगे हम उतने ही आपकी खिदमत में लगे रहेंगे। बहकर नाज़रीन आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि आज लाल चौक श्रीनगर का क्या हाल हुआ है। ये जो आप यहाँ पे एक टीवी देख रहे हैं, इस टीवी में आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाल किले से जो स्पीच कर रहे थे, उसको देखने के लिए यहाँ पर लाल चौक के पास लगाया गया था बहुत बड़ा स्क्रीन, लेकिन देखने के लिए कोई नहीं था। जब रास्ते में कोई मौजूद ही ना हो तो उसको देखने के लिए कौन आएगा? उस टीवी में जो भाषण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त के दिन शायद तारीख में पहला मौका होगा कि इस तरह श्रीनगर की सड़कें खाली खाली नज़र आ रही हैं और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हाल है मुल्क को मिलने वाले आज़ादी के दिन। अगर कश्मीर का ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आज़ादी का मतलब क्या निकल कर के सामने आता है। मुझे इसकी तफसील में नहीं जाना, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 15 अगस्त के दिन ये खाली खाली सड़कें कोई ख़ास पैगाम आपको पहुँचा रही हैं। इसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए एक और वीडियो में आपको दिखाऊँ। धूल भरी आंधी की ये वीडियो जो वायरल हो रही है, जो आपके सामने है, ये वीडियो सूर्यागढ़ से आई है जो कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में आता है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल भरी आज आंधी आई और लोगों ने इससे जो है खौफ भी महसूस किया, लेकिन जो है बहुत सारे किसी तरह नुकसान की अभी तक खबरें नहीं आई। अलबत्ता ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन मैं आपको बताऊँ एक और वीडियो, कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में बहुत लंबी बारिश हुई थी, उसकी वजह से पानी घुस गया था और उस्मानिया हॉस्पिटल की सिचुएशन हमने आपको दिखाई थी। जब वहाँ पानी भर गया तो उस वक्त कुली कुतुब शाह बिल्डिंग के 4th फ्लोर में कोविड-19 के मुतासिरीन को मुंतकिल कर दिया गया और ये तमाम पेशेंट्स वहीं के हैं। लेकिन मैं यहाँ जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ जो लटकाए गए लकड़ी के डंडे हैं वो दिखाना चाहता हूँ, जो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए या सलाइन स्टैंड जिसको कहा जाता है, उसके लिए क्या चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है देख लीजिए। ये है हैदराबाद का हालत, जिसको तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है और मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं और यहाँ की हुकूमत में बहुत ज़्यादा और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका हैदराबाद का अगर ये हाल है कि जहाँ पर जो है सलाइन स्टैंड के तौर पर लकड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है हैदराबाद में और उस्मानिया हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन होगी और ये जो हालत इस वक्त देख रहे हैं इसकी क्या हालत है। आप अंदाज़ा लगा करके यहाँ की हुकूमत को दुआएं भी दे सकते हैं, बाकी जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। आइए नाज़रीन अगली खबर की जानिब ले चलता हूँ। ये है कर्नाटक के कोलार से आ रही हुई एक वीडियो है। इसमें आप गौर से देखेंगे तो एक कार आकर के यहाँ रुकती है। यहाँ साइड से गुजर रही खवातीन में से अचानक एक लड़की को उठा करके कार में किडनैप करके ले जाया जाता है। खातून उसको बचाने की कोशिश करती है लेकिन गाड़ी चलाते हुए भाग चला जाता है। दरअसल बताया जा रहा है कि
इस खातून को इसलिए किडनैप कर लिया गया है कि उसको जो रिश्ता भेजा गया था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था शादी करने से। यही वजह है कि जो है रास्ते से उसको जो है 3 मुलजिमीन ने कार में रख करके किडनैप करके ले गए हैं। और ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है जो बाद में सामने आया किडनैपिंग के बाद। अब जो है पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई है। सिर्फ मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करने की वजह से खातून को अगवा करके ले जाया गया। ये वीडियो उसकी तफसीलात है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं ईरान और अमेरिका की कशीदगी की। अमेरिका ने 10 लाख बैरल खाम तेल ले जाने वाला एक ईरानी तेल बरदार बहरी जहाज रोक लिया है। और ये बहरी जहाज वेनेजुएला को खाम तेल की सप्लाई के लिए जा रहा था। तो उस वक्त अमेरिका अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए ईरान के इस तेल बरदार बहरी जहाज को रोक लिया है। और एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका में इस वक्त ठन गई है। नाज़रीन, इसके अलावा एक खबर भी इस बीच आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका की इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है जिसमें ईरान पर दिफाई असलहे की खरीदारी पर आयद पाबंदी में मजीद तोसी का मुतालबा किया गया था। ये पाबंदी इस साल अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ईरान दिफाई असलहे को कहीं से भी खरीद सकता है। और अब तक चूंकि पाबंदी थी तो वह खरीदारी नहीं कर रहा था। तो लेकिन इसमें तोसी चाह रहा था अमेरिका, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इस करारदाद को मंजूर नहीं किया बल्कि मुस्तरद कर दिया है। इस बीच ही ये खबर आई कि बहरी जहाज़ को जो है रोक लिया है अमेरिका ने जो ईरान से वाबस्ता है। तो अब आगे जाकर के देखना है कि किस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। आइए नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूं और वो ख़बर है कि अयोध्या के बाहर बनने वाली मस्जिद का नाम क्या बाबरी मस्जिद रखा जाएगा या कोई और नाम होगा। क्योंकि बाबरी के नाम से लेकर के जो है यहाँ की अक्सरियत बिलखुसूस जो हिंदुत्व जहनियत के हामिल लोग हैं, अब तो हर एक कुछ इसी तरह का बयानबाजी करता है। सेकुलर वोटर हो या फिर सेकुलर पार्टी कहने वाला हो या फिर अपने आप को किसी ख़ास धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी हो, सबों का यही राग है पैर कैफ। इस तरह के सभी इम्कानात अब ख़त्म हो गए हैं। मुनहदिम बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या से बाहर तामीर होने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा जाए, ये नहीं है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF ने वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया है कि तामीर होने वाली नई मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा इम्कान है कि इसका नाम मस्जिद धनीपुर रखा जाए। क्योंकि जिन 3 नामों पर गौर किया जा रहा है उसमें ये नाम सबसे ऊपर है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन तकरीब के बाद अयोध्या से बाहर मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद और दीगर तामीरात से मुतालिक सरगर्मियां इस वक्त काफी तेज हो गई हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस सिलसिले में IICF नामी जिस ट्रस्ट की तश्कील की है उसने मीटिंगों का आगाज भी कर दिया है। और ट्रस्ट के मुताबिक ज्यादा इम्कान यही है कि मस्जिद का नाम धनीपुर गाँव के नाम पर ही रखा जाएगा जहाँ पर इस मस्जिद की तामीर होनी है। इसके अलावा अमन मस्जिद और सूफी मस्जिद नाम पर भी गौर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ये 3 नाम हैं, लेकिन इसमें सबसे गांव के नाम से ही उसको मखसूस करने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। ये आप इस वक्त पोस्टर देख रहे होंगे। ये पोस्टर फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम है, फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा। उसने आज ट्विटर में इस पोस्टर को रिलीज़ कर दिया है। असल में इस तरह की खबरें हम आपके सामने नहीं रखती, लेकिन इस खबर के नाम की वजह से चूंकि मीडिया सहाफ़त जुड़ी हुई है, इस वजह से इस वक्त ये पोस्टर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस पर तबसरे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये पोस्टर बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की सहाफ़त के साथ जो गद्दारी है उसको लेकर के गोपाल वर्मा, राम गोपाल वर्मा जो है फिल्म बना रहे हैं। उसका पहला पोस्टर उन्होंने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है। और आपने इसका जो नाम इस वक्त रखा गया है उसको देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पोस्टर को उन्होंने शेयर करने के बाद उन्होंने बताया है कि नॉर्मल धंधा करने वाली और गोस्वामी के दरमियान में क्या फ़र्क है। रिपब्लिक टीवी फाउंडर के अर्नब गोस्वामी को उन्होंने बराह रास्त निशाने पर लिया है और उसकी सहाफ़त पर निशानदेही करते हुए, तनकीद करते हुए उन्होंने इस तरह का नाम भी दिया फिल्म को। और फिर साफ तौर पर लिखा भी कि मैं ये वाज़े करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल जो धंधा करने वाली होती हैं, नाजायज़ ताल्लुकात बनाने वाली होती हैं पैसों के बलबूते पर, और फिर गोस्वामी में क्या फ़र्क है। ये तरह कहते हुए उन्होंने इस पोस्टर को शेयर कर दिया है। अब ये पोस्टर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही है और तबसरे लेकर के निकले हैं। क्योंकि अर्नब गोस्वामी वैसे भी एक मखसूस पार्टी की तर्जुमानी करने के चलते चीखने चिल्लाने और ख़बरें सुनाने का कम और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके डिबेट बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। तो ऐसे हालात में भी ये पोस्टर भी और ये शख्स भी इस वक्त बहुत ज़्यादा
वायरल हो रहा है। जनता का रिपोर्टर ने अंग्रेजी में इसकी रिपोर्ट की है, जहां से मैंने तफसीलात आप लोगों के सामने रखी हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं मजबल अश-शरीका की, जो कुवैती वकील हैं और लगातार इस वक्त हिंदुस्तान के मसाइल पर बात करने के लिए वो जाने पहचाने जा रहे हैं और ट्विटर पर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, वो इनके ट्वीट को बार बार रिट्वीट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं और उस पर तबसरे भी करते हैं। आज उन्होंने हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहू के नाम एक ख़त लिखा है। मैं वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता कल के मैंने प्राइम टाइम में उन्होंने जो असुद्दीन ओवैसी को लेटर लिखा, उससे पहले हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब को जो लेटर लिखा, उससे पहले ज़फ़रयाब जैलानी को जो लिखा, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने पेश कर दी थी। आज इन्होंने एक डायरेक्टली हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहू के नाम ख़त लिख करके बहुत सारी चीज़ें पेश करने की कोशिश की हैं। उन्होंने जो लिखा है उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम जनाब राबे हसनी नदवी साहब के नाम अरब से पैगाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला अपनी नेमतों और खुशनुदियों से आपकी आँखों को हमेशा ठंडक बख्शे। मेरी बदकिस्मती देखे कि अल्लाह के तय करदा ईमानी रिश्ते से आपका भाई होते हुए भी आपके गिर्द लगे होलनाक सियासी घेरे को अबूर कर आपकी सेहत और अहवाल मालूम करने से भी कासिर हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे हिंद और अरब के मुसलमानों के इत्तेहाद के बीच दीवार बने तमाम मफाद परस्त मुनाफिकों को बेनकाब करके उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार फिर मुत्तहिद और मुस्तहकम बनाने की क़ुव्वत अता करे। इस ख़त का मकसद हिंदुस्तानी मुसलमानों को उन पर मुसलसल हो रहे संगी मजालिम से बचाने के लिए अरब मुसलमानों की पुरखुलूस जानी, माली और कानूनी ताउन की पेशकश है। हालात हाजिरा का एक संजीदा जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुसलमानान हिंद की दीनी और दुनियावी जिंदगी लगभग पूरी तरह से बैरूनी और अंदरूनी फसाद के घेरे में आ चुकी है और बेचारे मुसलमान कुफ्फार के मुकाबले में खुद को बहुत कमजोर और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों बेंगलुरु में नामूस रिसालत की हिफाजत करने वाले 3 बेगुनाह निहत्ते मुस्लिम नौजवानों का हिंदुत्व दहशतगर्दों के जरिए बेदर्दी से गोली मारकर शहीद कर दिया जाना इस बात का ताज़ा तरीन सबूत है। ये गलत इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए कि जो नौजवानों की शहादत हुई है वो पुलिस की जो है गोली से हुई है। जनाब से मुखातबत का शर्फ हासिल करने से पहले मैंने आपके गिर्द तैनात 3 अरकान को फर्दन फर्दन ख़त लिखकर उन्हें बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के लिए अरबों के ताउन की भरपूर पेशकश की, लेकिन मुझे उन लोगों की जानिब से खिलाफ तवक्को रद्द अमल का सामना करना पड़ा। अपने पहले ख़त के ज़रिए मैंने बाबरी मस्जिद के केस में हिंदुस्तान के मुसलमानों की गैर मुतवक्के शिकस्त पर अपने रंजो अलम का इजहार करते हुए इस केस के इंचार्ज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माहिर वकील और अपने बड़े भाई जनाब ज़फ़रयाब जैलानी को एक पैगाम भेजा था कि क्यों ना अरब के उकला की मायत में हम और आप इस केस को बैनुल अक़वामी अदालत में ले चलें, जिसका पूरा खर्च मेरे ज़िम्मे होगा और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बाबरी मस्जिद के हक़ में फ़ैसला लेकर के लौटेंगे। और जिस कमज़ोरी की बुनियाद पर हम सुप्रीम कोर्ट में एक केस हारे हैं, ICC में इंशाअल्लाह इसका भी इजाला हो जाएगा। मगर जनाब ज़फ़रयाब साहब तो ख़त पढ़ते ही आग बगोला हो गए और मेरी कौम यानी अरबों समेत मुझे भी जमकर जलील कर दिया, यहाँ तक कि मेरे कारगर वकील होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। मैं तो जनाब अपना सा मुंह लेकर के रह गया। मुझे लगा कि शायद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब कानूनी लड़ाई में यकीन खो बैठा है, लिहाजा मेरा दूसरा रिसाला जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनाब मौलाना वली रहमानी के नाम था, जिसमें मैंने मौसूफ के जरिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल लेटर हेड पर हिंदुस्तानी आवाम को लिखे गए उनके ही पैगाम का हवाला देते हुए ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि क्या हिंदुस्तान में शहीद बाबरी मस्जिद के लहूलुहान जसद पर बने बुतकदे को ठीक उसी नहज पर दोबारा मस्जिद में तब्दील नहीं किया जा सकता है जिस तरह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरन सनम खाना बना दिए गए काबतुल्लाह को दोबारा बैतुल्लाह में तब्दील किया था। मौलाना वली रहमानी का कोई रस्मी जवाब तो नहीं आया। हाँ, उन्होंने अपने किसी प्रूफ रीडर के जरिए मेरे खत में मौजूद एक टाइपिंग मिस्टेक का हवाला देते हुए इंटरनेट पर मेरा मजाक जरूर बनाया। मैं अपनी इस बेजा तस्खीर पर गमजदा बैठा ही था कि किसी ने मुझे खबर दी कि हैदराबाद के किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुख्तार कुल भी माने जाते हैं, उन्होंने मेरे बारे में हुकूमत अल कुवैत को रिपोर्ट करते हुए मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। किसी वकील की ट्वीट को रिट्वीट करके मेरी तजलील की हामी भरी है।
थोड़ी सी तहकीक करने पर पता चला कि बाबरी मस्जिद का मामला दरअसल कानूनी और फ़िक़ी मराहिल से गुजरकर अब किसी शदीद सियासी बहरान का शिकार हो चुका है। लिहाजा जनाब असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देना अब मेरी मजबूरी थी। चुनांचे मेरा तीसरा ख़त उन्हीं के नाम हुआ जिसमें मैंने असदुद्दीन ओवैसी से चंद बुनियादी सवालात किए और मौसूफ का जवाब भी गुज़िश्ता 2 लोगों से मुख्तलिफ नहीं था। सबसे पहले उन्होंने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक किया और फिर बीजेपी और एमआईएम के मुश्तरका ट्रोल्स और गोदी मीडिया के प्रीपेड सहाफ़ियों के हवाले कर दिया और तब से लेकर अब तक जबकि मैं आपको एक ख़त लिख रहा हूँ मेरी टाइमलाइन पर मुसलसल सब्ब व शतम की बारिश हो रही है। मुझे फ़िलिस्तीन पर हो रहे सहयूनी मज़ालिम का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं किस हक़ से हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदरूनी मामले में दखलंदाज हो रहा हूँ। मुझे इन हजरात के अरबों से इस शदीद बुग़्ज़ की वजह बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैं अल्लाह के अलावा किसी से अपनी बेबसी बयान कर सकता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अगर उन्हें नहीं तो उनकी नस्ल में ऐसे मुसलमान पैदा करे जो उनकी तरह तेरे दीन के सौदागर ना हो, जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम व रज़ू अन्हु की औलाद को अपनी जूतियों तले रोनने पर मुसिर ना हो। ऐ अल्लाह तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसी नापाक क़ियादत से नजात दे। मैं बड़े करब से गुजर रहा हूँ और इस दर्द में मुझे आपकी तकलीफ़ों का भी एहसास हो रहा है। आपका तसव्वुर आते ही मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल के गिर्द अल-मुअतज़िला का वो फितना परवर घेरा नजर आता है जिसने इमाम हम्बल को अपने ही शहर में नज़रबंद हो जाने पर मजबूर कर दिया था कि कोई तालिब हक़ को इल्म चाहकर भी उनसे ना मिल पाता था। मैं अपने रब से आपकी आज़ादी की भी दुआ करता हूँ और आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश भी करता हूँ कि इन जालिमों की तरफदारी करते हुए ही सही लेकिन मेरे ख़त का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैं आपकी मजबूरी को समझ जाऊंगा क्योंकि मैं बहादुर शाह जफर की ज़िंदगी की तारीख से वाकिफ़ हूँ। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर बाबरी मस्जिद के मामले में आपको अरबों की भरपूर ताउन की यकीन दहानी करता हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर रहे। मोहताज दुआ मजबल शरीका अलमहामी अद्दौलतुल कुवैत। तो नाज़रीन ये पूरा ख़त है जो उन्होंने हज़रत मौलाना राबिया हसनी दामद बरकातुहू के नाम लिखा है और शिकायत की है कुछ लोगों की। उसमें बहुत सारी चीज़ें पेश करने की कोशिश की है। आप खुद समझ जाएं कि वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं इस वक्त। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी